एसआईआर अभियान पर हम लोगों ने गंभीरता से अगर इस पर ध्यान दिया तो आप याद रखना, समाजवादी पार्टी दूरबीन लेकर भी ढूंढे नहीं मिलेगी। यूपी में चल रही एसआईआर की प्रक्रिया के बीच भाजपा के नेता और कन्नौज से पूर्व सांसद सुब्रत पाठक का एक ऐसा बयान सामने आया है जिसने प्रदेश की सियासत में हलचल मचा दी है और इसको लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने उनको निशाने पर लिया है। दरअसल कन्नौज से पूर्व भाजपा सांसद सुब्रत पाठक ने लोकसभा चुनाव में मिली हार को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर हम लोगों ने एसआईआर पर सही से दिया ध्यान तो सपा दूरबीन लेकर भी ढूंढने को नहीं मिलेगी। कन्नौज में लगभग 3 लाख वोट कटने जा रहे हैं। ये वोट बीजेपी के नहीं है। ऐसे में समझा जा सकता है कि अखिलेश यादव को कन्नौज में इतने वोटों से जीत कैसे मिल गई। वहीं सुब्रत पाठक के इस बयान के सामने आने के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। एसआईआर अभियान पर हम लोगों ने गंभीरता से अगर इस पर ध्यान दिया, हमने गंभीरता से अगर इस पर ध्यान दिया तो आप याद रखना, समाजवादी पार्टी दूरबीन लेकर भी ढूंढे नहीं मिलेगी। इस एसआईआर अभियान और उनके ताबूत पर अंतिम कील साबित होने वाला है। आपको मालूम है, कल हम लोग लगभग समीक्षा कर रहे थे अपने कन्नौज विधानसभा व कन्नौज जनपद की 3 विधानसभाओं की। हम लोगों के हिसाब से तो लगभग 3 लाख वोट कटने जा रहा है। मैंने 3 विधानसभा में 3 लाख वोट। आप सोच रहे हो अखिलेश यादव जीते कितने वोटों से? 3 लाख वोट केवल वहां कटने जा रहा है। रसूलाबाद और विधुना भी बाकी पड़ी हुई है। आप समझो, अगर 2-3 लाख वोट भी इन सारी विधानसभाओं में अगर कट गया तो ये वोट किसका कटेगा? इस वोट का नुकसान किसको होने वाला है? हमारा कोई नुकसान नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला? देखो, बात बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, बहुत सही बात कह रहा हूं। लगभग फर्जी वोट हर बूथ के ऊपर है। माने कोई मर गया होगा, बेटी की शादी हो गई होगी, कोई बाहर रहने चला गया होगा, लेकिन उसके बाद भी उसका वोट बना होगा। सब जगह है, हर बूथ के ऊपर है। लेकिन आपको मालूम है क्या, जब वोट पड़ते हैं तो जिस बूथ पर भारतीय जनता पार्टी का वोट अधिकतम होता है उसमें जब पूरी ताकत लगा देते हो तो पोलिंग परसेंटेज 55 और 60 पहुंचती है। बहुत पूरी ताकत लगा देते हो तब। और जहां पर समाजवादी पार्टी का बूथ होता है, आपको मालूम है, आपके विधुना विधानसभा में 90 बूथ ऐसे थे जहां समाजवादी पार्टी को 90% से ज्यादा, माने 95% से ज्यादा वहां के ऊपर पोलिंग हुई और 99% वोट उन्हीं को मिला। बताओ, संभव है क्या? अरे जब तक मरे जिए नहीं डाल लिए, बाहर वाले नहीं डाल लिए, फर्जी नहीं डाल लिए, तो 90 आखिर हो कैसे गए? उनके यहाँ 90 हो जाते हैं, हमारे यहाँ 55-60 तक हम रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ फर्जी वोट हम डाल ही नहीं पाते, हम डालते ही नहीं, क्योंकि हम फर्जी वाला करने वाले लोग भी नहीं। वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव ने खुद भाजपा नेता सुब्रत पाठक के वीडियो को लेकर शेयर करते हुए पलटवार किया और सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा कि कन्नौज के पूर्व भाजपाई सांसद का बयान बेहद आपत्तिजनक है। क्या वो जायज वोटों को कटवाने की सलाह दे रहे हैं? चुनाव आयोग तत्काल संज्ञान ले, काले कारनामों का काला चश्मा लगाए। ये महानुभाव बोलते समय भूल गए कि ये जो कह रहे हैं वो उन्हीं के दल के भाजपाई मुख्यमंत्री जी से उल्टी बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में जैसे ही ये बात आएगी तो इनकी क्लास लगा देंगे और उनसे बच गए तो दूर बैठे दूरबीन वाले इनको बुला लेंगे, क्योंकि दूरबीन का इस्तेमाल करने के डायलॉग पर उनका एकाधिकार है। अब ये बेचारे भागे भागे फिरेंगे कि किस किस से बचे, चुनाव आयोग से, लखनऊ वालों से या दिल्ली वाले द्वितीय से। गौरतलब है कि सपा मुखिया अखिलेश यादव लगातार एसआईआर की प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं। इसको लेकर वो बीजेपी और चुनाव आयोग पर भी हमलावर दिखाई दे रहे हैं। अभी बीते दिनों उन्होंने दावा किया था कि बीजेपी जहां जहां हार जाती है वहां वोट कटवा देती है। यूपी में 3 करोड़ वोटरों के नाम हटाए जाने वाले हैं। जिस सीट से मैं चुना गया हूं वहां 2 लाख वोटरों के नाम कट रहे हैं। अगर एक पार्लियामेंट्री क्षेत्र में 2-3 लाख वोट कट जाएंगे तो चिंता की बात है। उन्होंने कहा कि एसआईआर की एक्सरसाइज वोट काटने के लिए हो रही है। तो वहीं अब भाजपा नेता सुब्रत पाठक के इस वीडियो के सामने आने के बाद प्रदेश का सियासी तापमान गर्म हो गया है और इसको लेकर अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग को तत्काल संज्ञान लेने की गुहार भी लगा दी है। वैसे आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा
और जुड़े रहिए 4 PM यूपी के साथ।